जय हिंद। आइए हम आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थल को समझते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ण का उच्चारण तब होता है जब हृदय से वायु आता है बाहर की ओर, तो जिस अंग से टकराता है उस अंग से टकराने के बाद जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसी अंग के अनुसार उसका नामकरण होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं उच्चारण स्थल तालु है, तो तालु से जो ओर टकराता है और उच्चरित होता है उसे तालव्य कहा जाता है। उसी प्रकार मूर्धा से जो भी ओर टकराता है और उच्चरित होता है उससे हम लोग मूर्धन्य ओर कहते हैं। तो कोई भी ओर का उच्चारण हृदय से निकली हुई वायु, यहाँ पर इस फिगर को देखिए, कोई भी ओर का उच्चारण जब यहाँ से हृदय से वायु निकलती है तो ऊपर जिस अंग से टकराती है उस अंग से टकराने के बाद जो ओर निकलता है उस अंग के अनुसार ही नामकरण होता है। जैसे पहले हृदय से निकलती है वायु तो पहले कंठ से टकराती है, तो उस ओर का कंठे ओर कहा जाता है। उसके जस्ट बाद जब वायु ऊपर की ओर जाएगी तो मूर्धा से टकराएगी, उसके और ऊपर जाएगी तो तालु से, तो उसके बाद से कोई वर्ड का उच्चारण दंत से होता है, तो उसके बाद से कोई वर्ड का उच्चारण ये जो ओष्ठ होता है इसके टकराने से तब होता है। तो इस प्रकार इनका नामकरण भी इसी के अनुसार होता है। जैसे पहले देखते हैं कि कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ से जो क वर्ग होता है, विसर्ग होता है, ह होता है, उनका उच्चारण इस कंठ से होता है। जैसे इस तालिका को देखिए, तो तालिका में स्पष्ट है कि जो अ आ है और क वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसे हम लोग कंठे वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार च वर्ग है और ई है, इस तालु से टकराने के बाद होता है, इसलिए इसे तालाब्य वर्ग हम लोग कहते हैं। एक और फिगर इधर है, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखा जाए तो स्पष्ट यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया है कि हृदय से जो वायु जा रही है वो पहले कौन से टकरा रही है, तो कौन से कौन वर्ड टकरा रही है, तो कौन क वर्ग जो है, क वर्ग यानी उसमें जो क ख ग घ उसमें एक अंग जो है उससे छोड़कर 4 गो को इसे टकराती है कंठ से और उच्चारण उनका होता है। उसी प्रकार देखिएगा तो थोड़ा सा ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे तालु है, तो तालु से कौन कौन टकराती है, तो च वर्ग और य स और ई। उसके जस्ट ऊपर मूर्धा, तो मूर्धा से ट वर्ग होता है और री, और इसे मूर्धन स कहते हैं हम लोग। उसके बाद से ये दंत से टकराने के बाद तो वर्ग उच्चारित होता है और स, इसे दंत स भी कहा जाता है। उसी प्रकार प वर्ग ओष्ठ से टकराने के बाद में उच्चारित होता है, इसलिए प वर्ग और उ को हम लोग ओष्ठ्य वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार इस फिगर को देखिए, तो कौन से टकराने वाले कौन वर्ड होते हैं, तो हम लोग पहले को बचपन में सिखाया गया हो, तो कंठ से टकराने के बाद में उच्चारित होता है। उसके बाद चौथा हम लोग सिखाया गया है और फिगर भी स्पष्ट है कि 2 नंबर पर कौन है, तो मूर्धा है, और 2 नंबर पर हम लोग कौन पढ़े हैं, तो च वर्ग को पढ़े हैं। तो च वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होगा। उसी प्रकार ट वर्ग का उच्चारण तालु से, त वर्ग का उच्चारण दंत से होगा और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होगा। अब इसके अलावा इस क वर्ग के अलावा और कौन कौन उच्चारित होता है, तो ये देखिए, इसमें देखिएगा इस फिगर में तो स्पष्ट है
इसमें अ आ क वर्ग के अलावा अ आ है किसमें, तो कंठ में। तो जस्ट बात जो तालु है उसमें कौन है, तो ई है, यानी इसमें अ आ दो इसमें है तो इसमें ई है, और विसर्ग और ह ये किसमें है, तो कंठे में है। तालु में कौन कौन है, तो ई आ य स। उसी प्रकार ट वर्ग में री है, सो है, इसे मूर्धन से कहा जाता है। उसके बाद दंत से टकराने के बाद में जो वर्ग का उच्चारण होता है उसे दंते कहा जाता है। और इसमें कौन है, तो इसे दंत स भी कहते हैं हम लोग, और त वर्ग है। उसी प्रकार ये प वर्ग ओंठ से उच्चारित होता है। इसके अलावा देखिएगा तो कभी कभी ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण दो अंगों को मिलने से होता है, दो अंगों से टकराने के बाद से होता है। जब दो अंगों से वाई टकराता है तब तो उच्चारित होता है, जैसे कि कंठ, कंठ यहाँ पर है, फिगर में पर दिखाया गया है, और यहाँ पे तालु, ये दोनों के टकराने से कौन कौन वर्ड का उच्चारण होता है, तो ए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कंठ और यहाँ पे ओष्ठ, इनसे तीन को जो वर्ड है इनसे टकराने के बाद, वाई टकराने के बाद उच्चारित होता है। उसी प्रकार देखिएगा तो जो व होता है वो दंत और ओष्ठ दोनों से जब वाई टकराता है तब उच्चारित होता है। उसी प्रकार जितने भी वर्ड का जो वो या वर्ग का जो लास्ट वाला वर्ड होता है या पश्चांतर होता है, जो 5 नंबर पर आता है वर्ग के, उनका उच्चारण नासिक से होता है, नासिक से यानी नाक से, इसलिए उसे नासिक की वर्ड कहा जाता है। इस प्रकार वर्डों का उच्चारण होता है।